फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज के परी सिंह के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं जा रही हूँ मंदिर कथा सुनने के लिए। यहाँ पे हो रही है भागवत। तो फिर चलो मैं भी आप सबको दिखाती हूँ कि कहाँ पे कथा हो रही है, कैसे हो रही है। तो आप सब भी उसका आनंद लीजिए। चलो चलती है। ये पायल, ये रानी चाची की लड़की। तो चलो दिखाते हैं कहाँ पे हो रही है कथा। और ये हमारा घर है। सॉरी सबसे अच्छी लग रही है, मतलब अच्छी तो भी लगती है। तो यहाँ पे हो रही है टिकिया पार्टी, लेकिन हम लोग पी नहीं सकते, मजबूर तो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं मंदिर के लिए। मैं इनको बोल रही थी रुको जाओ, मैं ब्लॉग में बोलूँगा। ये मेरे पीछे दोनों कुत्ती चल रही हैं। और ये हम लोग रास्ते में आ गए हैं, घर का काम चल रहा है। तो यहाँ पे ये गिट्टी विट्टी बड़ी है। और दूसरा रास्ता भी है जाने का, बट हम लोग इस रास्ते से गए, शॉर्टकट है ये लोग इतनी बकवास कर रही थी जाते टाइम के, क्या बताऊँ, बक 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 करते जा रही थी। तो बस यहीं से थोड़ी दूरी पे मंदिर है। अभी यहीं से पास से दिखाऊंगी आप लोगों को। कहीं से पास से दिखने लगता है, मतलब भागवत हो रही है। तो दूर दूर तक आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि माइक लगा होता है। यहाँ पे मैं लोग से बोल रही थी कि देखो कैमरे में कितना अच्छा ये आसमान दिख रहा, ब्लू ब्लू है। और हम लोग देख रहे थे बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो परछाई भी देख रहे थे। आप लोग देख सकते हैं, देखो मंदिर दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा। ये मंदिर है, यहीं पर भागवत हो रही है। तो मैं एक गाँव से ही हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग है। तो चलो चलते हैं, ले चलते हैं भागवत कैसी हो रही है। जय राधे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण महायोगिनी देव देव जगतपते पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुणाध्वज ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परम मंडप में विराजमान देवगण, यक्ष, किन्नर, मानव सभी को दंडवत प्रणाम। मेरे लाडले लाल के बालकर साथियों और माता शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, बेटियों, आप सबके
ऐसा है जब ये देह इस मिट्टी में मिल जाएगी तो वास्तव में हम क्या हैं? सिर्फ मिट्टी के लौंदा हैं। हमारे अंदर जो बैठा है, हमारे अंदर जो चेतना है, जो तत्व है, जो प्राण है, वो तो स्वयं ईश्वर ही हैं। वो अंदर बैठे, हमें समझ में नहीं आता, हम अपने आप को देह मान बैठे हैं। ध्यान दीजिए बहने, हम अपने आप को देह मान रखे हैं। कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई सांवला, कोई प्यारा, कोई कैसा, ये मान रखा है हमने। लेकिन हम सब वास्तव में मिट्टी के लौंदा हैं। हमसे पहले बहुत लोग इस संसार में आए हैं, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है महाराज। कितना भी मान लो इस तन को, कितना ही संभाल लो इस तन को, कुछ देर, कुछ समय बाद ऐसा होता है कि मर गए। इनकी मिट्टी को जल्दी ठिकाने लगाओ। गांव के बुजुर्ग लोग आते, सियाने लोग आते, समझदार लोग आते, कहते भैया अब देर किस बात की कर रहे हो, मिट्टी को क्यों बर्बाद करते हो, उसको जल्दी ठिकाने लगाओ। तो मर क्या गया? नाथियों की समय बहुत भीड़, लगभग 50-60 हजार लोगों की भीड़। हमारे निवास का थोड़ा दूर था तो हम अपने वाहन से जा रहे थे और कथा से माता बहनें ट्रालियों में भरी भरी जा रही थी। तो ट्राली में वे चर्चा कर रही, लड़ुओं की कथा महाराज ने बहुत अच्छी सुनाई। उन्हें सिर्फ लड़ुआ और उनकी कथा ही समझ में आई, बाकी ठाकुर जी की कछु समझ में नहीं आई। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन बैठी, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन बैठी। सब आप लोगों की नहीं कह रहे, आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो विदुषी हैं, ज्ञानमती हैं, भागवती हैं, और आप तो बहुत ही आदरणीय वंदनीय माताएं, बहनें, बेटियां हैं, मातृशक्ति स्वरूपा है, आपकी नहीं कह रहे। हमने पहले ही दिन कही थी, इधर कोई पुरुष नहीं है, इधर कोई स्त्री नहीं है, इधर सब आत्मा है, सब भगवान के साथ ही हैं। आप भगवान के संग में होंगे। जब ठाकुर जी यहाँ आए होंगे ना वृंदावन में, तब आप वहाँ होंगे, विश्वास रखिए। वही लोग हैं, कई जन्मों के बाद, हम करोड़ों जन्मों के बाद में भटक जरूर गए, लेकिन वो कुछ याद बनी रहती है, हम भगवान के साथ ही रहे हैं, इसलिए बार बार नहीं चाहे कर भी पड़ताल में आ जाते हैं। अब जब आ ही गए हो तो कुछ सुन लो। तो मैं निवेदन कर रहा था, वंदन कर रहा था, आपको बता रहा था, हे महाराज के द्वारकाधीश का एक ही दरवाजे वाला मंदिर है। मीराबाई मंदिर के अंदर प्रवेश हो जाती हैं, पंडितों से कह जाती हैं कि महाराज इंतजार करो, हम अपने लाडले लाल से ठाकुर से आज्ञा लेकर आते हैं। हे महाराज, एक पहर, दो पहर, तीन पहर हो गए, मीराबाई वापस नहीं लौटी। संध्या शयन आरती होने लगी। अब तो पंडितों ने विचार किया कि मीराबाई अभी तक लौटी नहीं, पट बंद होने को आए, तो पंडितों ने कहा, पुजारी जी रानी साहिबा को तो बाहर निकालो। ये ध्यान दीजिए, ये काल्पनिक बात नहीं है, ये PhD होती है। हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इस पे सर्च करते हैं, जानते हैं कि क्या है। गंभीरता से कथा को सुने। पंडितों ने कहा कि महारानी को तो निकालो। पुजारी ने कहा, कहाँ है महारानी? कि मंदिर में कहीं, हम तो दरबारी बैठे भैया दिन भर से, एक घंटे के हम ठाकुर से आज्ञा लेके आते हैं, आएंगे। पुजारियों ने और अच्छे से देखा तो ये पाया कि लांगले लाल ठाकुर जी कन्हैया द्वारकाधीश के मुख में एक मीराबाई का चीर अटका है, अर्थात मीराबाई शरीर भगवान की मूर्ति में समाहित हो गई। पूरी द्वारकाधीश भगवान की जय। और जो लोग, जब आप जाएं, जब द्वारकापुरी जाके दर्शन करना, संध्या को जब भगवान को शयन करवाया जाता है, शयन आरती के बाद में, तो आज भी वह मीरा के चीर को, सोने के तारों से जड़े हुए वस्त्र को ही ठाकुर को पाया जाता है।
जब तक वो मीराबाई का चीर भगवान को नहीं उड़ा जाता है, भगवान सहन नहीं करते, सोते नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि पुजारी ने चीर ढूंढने को दे दिया या सुधरने को दे दिया, तो सुबह देखा कि ठाकुर जी जगते हुए मिले, उनकी आंखें सोजी हुई थी। पुजारी ने, यहाँ के लोग ससुर, जेठ, जेठानी, सासू, ये सब लोग थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद करते, रोजाना मीठी चाय बनाने लगती, लोग समझ जाते हैं परंपरा को। तो हमें ये क्या करना होता है कि हमें कैसे परंपरा चलानी है। अगर आप रोज उठकर स्नान करके भगवान की पूजा आरती करते हैं, बहू अपने आप करने लगेगी, आप कहिए मत उससे, वो अपने आप करेगी, वो परंपरा समझेगी। तो महाराज भरत ने भी अपने पुत्र को राज दिया और वन में चले गए। वन में जाकर भरत ने, तो फिर फाइनली मैं वहाँ 1 घंटा रुकी थी भागवत में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, वहाँ पे बहुत जोर की धूप निकलने लगी है। तो मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए, रास्ते में हूँ अभी, बस घर पहुँचने वाली हूँ। फिर वहाँ से मुझे याद आता है चलो घर जा रही हूँ, आरू के लिए कुछ दुकान से ले लूँ। तो मैं जाती हूँ दुकान पर और दुकान से ये कुरकुरे वगैरह लेती हूँ। मैंने छोटे भैया से बोला मुझे इतने सारे कुरकुरे दे दे आरू के लिए। फिर जस्ट चलते हैं, घर पहुँचते हैं, क्योंकि आरू को सुला के गई थी बट वो जग गई होगी। तो मैं पहुंच गई घर। तो गाइस इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़रूर पूरा ब्लॉग देखना, मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट करना और मेरे परी सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।